श्री हरि विष्णु अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। सूत जी ने रौनक आदि ऋषियों से कहा कि पूर्व समय में माँ गंगा के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध के वध के लिए राजयूष यज्ञ को आरंभ किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से शोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग के तुल्य बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। एक समय गांधारी और राजा धृतराष्ट्र का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, वह उस यज्ञशाला में आकर प्रांगण में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह धीरे धीरे चलने लगा। यह देखकर द्रौपदी आदि श्रेष्ठ स्त्रियां हंसने लगी और दुर्योधन आगे जल को भूमि जानकर उसमें गिर गया। यह देख सब राजा लोग तथा तप रूप धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां भी हंसने लगी। यह देखकर महाराज धीराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ अपने राज्य में जाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय शकुनी ने अत्यंत मधुर वचन कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसीलिए आप महाक्रोध का त्याग करें। हे राजेंद्र, यज्ञशाला से आपने घर जाने के लिए उठिए। तब ऐसा ही सही, यह कहकर दुर्योधन यज्ञशाला से घर चला गया। सब राजागण भी यज्ञशाला से अपने अपने राज्यों में चले गए। तदनंतर दुर्योधन ने राजाओं के साथ देहली हस्तिनापुर जाकर अपना पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलवाकर अपने राज्य में प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगा। उस जुए में नहीं है छल, जिसमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य जीत लिया। तदनंतर ब्रह्मताओं सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों को प्राप्त हो जंगलों के बीच वनचर जो भिल्लादी है उसके सदृश रहने लगे। पांडवों ने इस समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां गए। सूत जी ने रौनकादि स्त्रियों से कहा कि दुख से अत्यंत दुर्लभ पांडव लोग वन में रहते थे। महात्मा श्री कृष्णचंद्र जो देखकर कर्म से पूजाना दी और प्रणाम कर राजा युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। इस दुख रूपी सागर से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, सो कहिए। हम कौन से उत्तम देवता का पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे हमको राज्य मिले। हमारा हित तो आपकी कृपा से होगा। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, जो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा वह क्या शेषनाग का अथवा अनंत नाम के नक्षत्र का व्रत है या अनंत प्रहवराह का यह व्रत है? हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है? वह सत्य कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, इसे हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने देवता हैं और कलाधि जो कहे जाते हैं, सब हमको ही जानो। कला, क्लाष्ट, मुहूर्त आदि इन दिन रात्रि तथा यह सब जितने शरीरवान प्राणी हैं तथा पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग और कलादि की व्यवस्था सब मुझी को जानो। या जो मैंने कलादि कहा
वह इस अनंत नाम से प्रसिद्ध है। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए इस कृष्ण नाम से अवतारित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के नियमित मुझे वासुदेव के कुल में भी उत्पन्न जा आदि अंत मध्य जिसका नहीं, ऐसा कृष्ण विष्णु शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर मुझको जानो हे युधिष्ठिर नहीं है उत्तम जिससे ऐसा विश्व रूप हो। जो योगी लोगों ने ध्यान किया गया वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र 8 वसु 12 सूर्य 11 रुद्र 7 ऋषि 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत हमाही को जानो। 27 नक्षत्र 10 दिशा पूर्वी 7 पताल तथा भूर्भुवादि 7 स्वर्ग यह सब हम ही हैं। इस विश्व में कुछ भी संदेह ना करो। ऐसा वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे सर्वव्यापी भगवान, अनंत व्रत का महात्म तथा विधि कहिए। अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता है वह भी कहिए। पूर्व काल में अनंत व्रत जिसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। युधिष्ठिर का ऐसा वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वधोवत विधि से विवाह किया। हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई। वह शीला नाम की अत्यंत सुशीला कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसकी पवित्रवता माता काल ज्वर के दाह से दुखी हो नदी के जल में प्राण त्याग कर स्वर्ग को चली गई। तदंतर उस सुमंत नामक ब्राह्मण ने धर्म नाम की एक दुशीला नाम की कन्या से विधि विधान पूर्वक विवाह किया। वह स्त्री नाम के ही सदृश दुष्ट स्वभाव कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या पिता के घर गृह कार्य करने में बड़ी चतुर थी। वह आंगन बाहर दरवाजे के ऊपर और देहली के ऊपर स्वास्तिक खड़ कमल के नीले सफ़ेद और काले अनेक प्रकार के चिन्हों को लिखकर देखा करती थी। इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कौमार अवस्था के में प्राप्त हुआ शीला पिता के घर में बड़ी मंडल देने वाली हुई। उसको देखकर पिता सोचने लगा कि हम यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान वर को दें। ऐसा विचार कर वे दुखी हुए। उसी समय उत्तम वेद वेदांग जाने वाले कैंडिल नाम के मुनि कन्या के लिए आए। हे मुनि बोले कि हे तुम्हारी गुण युक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों में इंद्र तुल्य कैंडिल्य मुनि को अपनी कन्या दे दी। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से उसका विवाह कर दिया। उस समय वहाँ पर स्त्रियां गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वास्तिक वचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह कर सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से दामाद के संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर वह कर्कशा क्रोध से भग घर की शोभा बिगाड़ कर संपूर्ण द्रव्य आदि एक पेटी में अच्छी तरह बंद कर दामाद से बोली कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी द्रव्य नहीं है। यदि विश्वास न हो तो ऐसा देख लीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ऐसा सुनकर वे मुनि उदास हुए और वह कन्या भोजन से बचे हुए अनादि को मार्ग में खर्च करती चली गई। कैंडिल्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बिठाकर स्नेह स्नेह चलने लगे। जाते जाते पुण्यदायक यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ खड़ा कर शिष्यों को नियुक्त कर वे स्नान संध्यादि करने लगे। मध्याह्न के समय भोजन कर समय जानकर रथ से उतर नदी के किनारे उस शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए स्त्रियों के झुंड को देखा। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन श्री जनार्दन भगवान का पूजन करते हुए देख उनके पास जा उन स्त्रियों से शीला धीरे धीरे पूछने लगी, तुम लोग यह क्या कर रही हो?
इस व्रत का क्या नाम है? ऐसा सुनकर शीला ही है श्रृंगार जिसका, ऐसी उस शीला से वे स्त्रियां बोली। यह अनंत का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूजते हैं। ऐसा सुनकर शीला बोली, मैं भी यह उत्तम व्रत करूंगी। यह अनंत व्रत की क्या विधि है और यह व्रत किस प्रकार है? इसमें क्या दान होता है? कौन देवता पूजे जाते हैं? वह मुझसे कहो। ऐसा सुनकर वे स्त्रियां बोली, हे शीले, उत्तम अन्न को प्रस्थ मात्र एक सेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को देवें और आधा स्वयं भोजन करें। फिर कृपणता न करते हुए शक्ति के अनुसार दक्षिणा देवें और यह व्रत नदी के तीर पर करें और भगवान हरि की कथा सुनें। कूश के शेष नाग को बनाकर बांस के पात्र में रखकर फिर स्नान कराकर मंडप के भीतर भगवान का सविधि पूजन करें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि मिष्टान सहित रखें। उनके आगे मजबूत सूत का डोरा केसर रंग में रंग कर 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधे। प्रथम यह स्मरण करें कि वे वासुदेव, हे वासुदेव, नहीं हैं अंत जिसका ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए मेरी अच्छी तरह उद्धार करो और अपने अनंत रूप में लीन करो। हे सूत्र रूपी अनंत भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर सूत्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वस्थ चित्त को भोजन करें। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान तथा भोजन कर अपने घर जाएं। हे भद्र, यह व्रत तुमसे कहा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुनकर वह शीला भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध व्रत करने लगी। जैसा 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधना कहा है, वैसा बांधकर अपने भोजन का आधा ब्राह्मण को दे, अवश्य स्वयं खाकर फिर प्रसन्न हो। पति के साथ बैलगाड़ी द्वारा अपने घर को गई। तब से शुभ शकुनों पर विश्वास हो गया। वह अनंत व्रत करने से गोधन और धान्य से भरपूर घर हो गया। वह सोने में ग्रसित, माणिक्य और मोतियों के हारों से विभूषित है। अतिथि पूजन में सर्वदा व्याकुल रहती थी। सुख से रहकर वह मणियुक्त करधनी तथा मोतियों की मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ उत्तम वस्त्र पहनी सावित्री के समान सुभोजित होने लगी। किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में बांध सुंदर डोरा देखा और शीला से बोला कि हे शीले, डोरा क्या तूने मुझे बस में करने के लिए बांधा है? इसका कारण कहो। ऐसा सुनकर वह शीला बोली कि जिसके प्रसाद से संपूर्ण धन धान्य संपदा मनुष्य को मिलती है, वही यह अनंत हमने धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लक्ष्मी के मद में अंधा होकर शीला के ब्राह्मण पति ने शीला के वचन को सुनकर उसके बाएं के डोरे को जल्दी से तोड़ दिया और अनंत कौन है ऐसा कहते हुए पाप कर्म करते हुए मूर्ख से डोरा अग्नि की ज्वाला में डाल दिया। उधर शीला व्याकुल होकर हाहाकार करती हुई दौड़ी। उसने डोरे को लेकर दूध में डाल दिया। इस पाप कर्म से उसकी वह लक्ष्मी नष्ट होने लगी। गौ आदि चोर ले गए, घर में आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरह से धन आया था उसी तरह फिर चला गया। इसी तरह कुटुंब में भी कलह होने लगी, भाइयों में लड़ाई होने लगी। अनंत को फेंकने के पाप से उनके घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसार में कोई बातचीत नहीं करता था। वह शरीर से अति संतप्त हो गया और मन से भी दुखी रहता था। बड़े भारी दुख को पाकर कौंडिल्य मुनि ने अपनी पत्नी शीला से कहा, हे शीले, एकाएक उत्पन्न इस शोक के कारण मैं दुखी हो गया और मेरा धन नष्ट हो गया। स्वजनों से कलह होती है और मुझसे कोई बात नहीं करता। शरीर में नित्य ज्वर आदि तप रहते हैं। चित्त में बड़ा ही खेद होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो? ऐसा सुनकर शील ही है आभूषण जिसका ऐसा सुंदर कर स्वभाव वाली शीला पति से बोली, अनंत फेंकने के पाप कर्म से यह सब हुआ है। हे महाभाग, उसके लिए उपाय करें, तब फिर सब ठीक हो जाएंगे। ऐसा
उसके कहने से ब्राह्मण मन से हरि भगवान की शरण में गया। उसके अनंतर वह कैंडिल मुनि खेद को प्राप्त को वन में गए। वहाँ वे उत्तम ब्राह्मण वायु का भक्षण कर तप करने की इच्छा से उस परमेश्वर का ध्यान करते हुए सोचने लगे कि जिसके प्रसाद से मुझे धनादि मिला, उसके अपमान करने से मैं निर्धन हो गया, कष्ट को प्राप्त हो गया, मुझको अतिशय सुख दुख देने वाला अनादि हुआ। ऐसा चिंतन करते हुए गहन वन में घूमने लगे। वहीं पर फला फूला एक आम का वृक्ष देखा। वह ऐसा था जिस पर एक भी पक्षी नहीं थे और करोड़ों कीड़े थे। उसने आम के वृक्ष से पूछा कि कहीं अनंत भगवान को देखा हो तो हे सौम्य कहो, मेरे चित्त में अतिशय दुख है। यह सुनकर आम का वृक्ष बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर वह बहुत दुखी होकर चल दिया और अनंत भगवान को कहाँ देखेंगे, ऐसा विचार करता हुआ घूमने लगा। इतने में बिछड़े सहित गौ को देखा, जो बचन के मध्य में इधर उधर दौड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव, वह ब्राह्मण गौ से बोला कि तुमने अनंत भगवान को देखा हो तो बताओ। इसके बाद गौ बोली कि हे कैंडिल, मैं अनंत भगवान को नहीं जानती। उसके बाद आगे जाकर घास पर बैठे हुए वृषभ को देखकर उसने पूछा कि हे गौपति, तुमने अनंत भगवान को देखा? बैल बोला, मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा है। उसके बाद आगे जाकर बड़ी दुखी बड़ी सुंदरी दो पुष्करनी को देखा। उन बावलियों का जल उनमें से जिसमें और इससे उसमें आता जाता हुआ अनेक प्रकार का कल्ला लोक करता और कमल कहार कुमुदनी आदि के पत्तों से युक्त होकर शोभायमान हो रहा है। ब्राह्मण हंस, चंकोर, बागुलिदी पक्षियों से सेवित उस वापी को देख ब्राह्मण ने उस दोनों पुष्करनियों से पूछा, तुम लोगों ने अनंत भगवान को कहीं देखा? या सुन दोनों पुष्करनी बोली, हे द्विज, हमने अनंत भगवान को नहीं देखा। आगे जाकर उसी तरह एक हाथी और एक गर्दन देखा। उस दोनों से भी ब्राह्मण ने पूछा, क्या आप लोगों ने कहीं अनंत भगवान को देखा? ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो उसी जगह बैठ गया। हे राजन, वह कैंडिल जीवन से निराश हो बड़ा विफल होता हुआ बहुत गर्म उधर सांस लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर वह ब्राह्मण होश में आकर, हे अनंत, ऐसा कहते कहते उठकर चित्त में वह निश्चय करता हुआ कि अब मैं जरूर प्राण त्याग दूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहा, हे धर्मराज, उस ब्राह्मण ने प्राण देने के लिए वृक्ष में फांसी लगा लिया। उसी समय दयाधर हृदय अनंत भगवान भी प्रत्यक्ष हो गए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर बोले, यहाँ आओ। यह कहकर उस कैंडिल का हाथ पकड़ कर गुफा में ले गए। उस गुफा में कैंडिल मुनि ने एक नगर देखा। उसमें बड़े ही स्वरूपवान स्त्री पुरुष विद्यमान थे और शुभदायक दिव्य सिंहासन पर भगवान बैठे थे, जिनके अगल बगल शंख, चक्र, गदा, पद और गरुड़ शोभमान हो रहे थे। कौस्तुमणि धारण किए हुए, बनमाल आदि अनेक प्रकार के आभूषण धारण किए हुए विश्वरूप अनंत भगवान को उस कैंडिल मुनि ने देखा। अतिशय प्रकाशमान स्वरूप वाले भगवान को देखकर उसके आगे ऊंचे स्वर से बोले, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर तथा प्राण को प्रणाम कर बोला, हे नाथ, हे पुंडरीक्षक, हम पाप कर्म करने वाले, हमारी आत्मा पाप रूपी है और हम पाप ही से उत्पन्न हैं। रक्षा करें, आप मेरे संपूर्ण पापों को हरने वाले हैं। उस मुनि का वचन सुनकर अनंत देव भी बड़े कोमल वचन से बोले, हे विपेंद्र, डरो मत, जो तुम्हारे मन में है कहो। ऐसा सुनकर कैंडिल मुनि बोले, हे प्रभु, मैंने धन से उत्तम हो अनंत का डोरा तोड़ दिया। उस पाप कर्म से मेरा धन नष्ट हो गया। घर में अपने कुटुंबियों से कलह होती है, जिस कारण मुझे कोई भी नहीं बोलता। इस तरह दुखी हो आपके दर्शन की इच्छा से मैं वनों में भटक रहा हूँ। हे देवेंद्र, आपने कृपा कर अपना दर्शन दिया। अब मुझ पर दया करके उस पाप की शांति का उपाय कहिए। श्री कृष्ण भगवान महाराज बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से प्रसन्न हो देवता क्या नहीं देते। ऐसा उत्तम ब्राह्मण का वचन सुनकर अनंत भगवान कहते हैं कि हे कैंडिल, तुम
विलम्ब मत करो, अपने घर जाओ और भक्ति से 14 वर्ष तक अनंत का व्रत करो। इससे संपूर्ण पापों से छुटकारा पुत्र पौत्र को उत्पन्न कर इच्छित भोगों को भोग उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। अंत में मेरा स्मरण कर मुझको बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। हम संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए तुमको वरदान देते हैं। यह शीला का अनंत व्रतादि श्रेष्ठ आख्यान और कल्याण करने वाला है। अनंत व्रत जो प्राणी सुनकर क्या करेंगे वे शीघ्र पापों से छुटकारा परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से तुम यहाँ आए हो उसी मार्ग से तुम जल्दी घर को जाओ। ऐसा सुनकर कैंडिल मुनि बोले कि हे स्वामी, मैं जो पूछता हूँ उसे बताइए। जंगल में घूमते घूमते मैंने कुछ कौतुक देखा। हे जगत गुरु, वह कहो, वह आम का वृक्ष कौन था, वह वृषभ कौन था और कमल कदम कहार ने सुभूषित परम सुंदर बड़े जंगल में मैंने 2 पुष्करणी देखी, सो क्या थी। वह गदहा कौन था, वह हाथी कौन था और उत्तम वृद्ध ब्राह्मण कौन था। अनंत देव बोले, वह आम वृक्ष वेद विद्या को अच्छी तरह जानने वाला ब्राह्मण था। उसने शिष्यों को विद्या नहीं दी, इसीलिए वह वृक्ष हुआ। और जो गौ देखी थी वह बीज को खाने वाली पृथ्वी रही है। और जो घास पर वृषभ देखा था वह सत्यनारायण धर्म था। और धर्म अधर्म आदि जो कुछ भी परस्पर लेती रही तथा वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को नहीं दिया, भिक्षुओं को भिक्षा नहीं दी। उस पाप कर्म से दोनों का जल आपस में इधर का उधर होता है। गदहा जो देखा वह क्रोध था और जो हाथी था सो अभिमान रहा। वह ब्राह्मण जो रहा सो अनंत हम हैं। जो गुफा रही वह कठिन संसार था। अनंत देव ऐसा बताकर उसी जगह अंतर्ध्यान हो गए। यह सब स्वप्न के समान देखकर उस जगह से मुनि अपने घर को आए और 14 वर्ष तक अनंत व्रत कर जैसा अनंत देव ने कहा वह सब भोग कर अंत में वह अनंत देव का स्मरण कर अंतलोक को चले गए। हे राजश्री, तुम भी यह कथा सुनो और व्रत करो। जिस प्रकार ब्राह्मण को 14 वर्ष में फल प्राप्त हुआ, तुमको भी उसी तरह अनंत देव की कृपा से सब इच्छित वस्तु एक ही वर्ष में कथा सुनकर व्रत करने से प्राप्त हो जाएगा। हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा जिसको सुन प्राणी सब पापों से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है और हरि चरणों को प्राप्त होते हैं। हे गुरुकुल में उत्पन्न युधिष्ठिर, जो युद्ध विचार करने वाले प्राणी संसार रूपी गुफा में सुख से फिरने की इच्छा करते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी अनंत देव का पूजन कर डोरों को दाहिने हाथ में बांधते हैं।